राजेश जून की, बहादुरगढ़ ब्लॉक के शेर की। ऐसा नेता नहीं मिलेगा भाई, राजेश जैसा नेता नहीं मिलेगा। 2 लाख वोट जिता दो इसे। देश की राजधानी दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है रामलीला मैदान में। हमारे साथ बहादुरगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी है, कांग्रेस डेलीगेट है राजेश जून जी। बसों में वो स्वयं बस में बैठ करके जा रहे हैं रैली में शामिल होने के लिए, और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो बसों में बैठे हुए हैं। तो जान लेते हैं। राजेश जी, बसों में आप जा रहे हैं रैली में, क्या योजना है और क्या कार्यक्रम है? देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन के साथ जो महारैली होने जा रही है, इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, अपने भारतवर्ष के संविधान को बचाने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, उस सभी रैली में हमारे सभी सीनियर नेता वहाँ पे आ रहे हैं। हम आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बुलावे पर, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर हम सब मिलकर यहाँ बहादुरगढ़ से, मैं राजेश जून, सभी मेरे साथी वहाँ पर आज हम ये 15 बस और ये कुछ कार लेकर के तकरीबन पूरा 1000 आदमी हम यहाँ से रवाना अभी हुए हैं। और वहाँ पर हम अपने कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ताकत को बढ़ाने का हम काम करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं, लोकसभा चुनाव है, इस गठबंधन की रैली का कितना असर पड़ेगा? गठबंधन की रैली का असर, जो एक बहकावे की राजनीति चल रही है, इसको मुझे लगता है कि इस बार जो ये पहले हरियाणा में कहते थे 75 पार सीट निकली 40, ऐसे ही जो अभी कह रहे हैं कि भाई 400 पार, ऐसे ही मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा सरकार 150 से आगे जाएगी। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की भारतवर्ष में सरकार बनेगी। और जो ये वादे कर रहे थे 2 लाख नौकरियां देंगे, ये तो कुछ नहीं कर पाए। जो आने वाले समय में हमारी कांग्रेस सरकार इसमें बेरोजगार युवाओं का सपना साकार करेगी, उनको रोजगार भी देगी, भ्रष्टाचार खत्म करेगी, और आने वाले समय में भाजपा सरकार का यहाँ से पतन हो जाएगा। बहादुरगढ़ में मेरे साथ हैं हल्का बहादुरगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सचिन पुत्र राजेश जून। दीपेंद्र हुड्डा की टी शर्ट पहने हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में युवा और हल्का बहादुरगढ़ के मतदाता इनके साथ यहाँ कार्यालय पर मौजूद है। सचिन जी, एक बार फिर से दिल से दीपेंद्र, क्या मायने हैं और क्या आज का कार्यक्रम है? देखिए, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने इस हल्के के लिए, ना सिर्फ हल्के के लिए, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, और उन्होंने पूरे जीवन उनके पिता सीएम होते हुए जिस सादगी के साथ उन्होंने लोगों की सेवा की है, उस सेवा से प्रेरित होकर के पूरा हल्का उनके साथ है। और बहादुरगढ़ हल्के से आज जो उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो रैली है, उसमें हम जाने का प्रोग्राम है। मेरे पिता श्री राजेश जून जी के नेतृत्व में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो है हाथ मजबूत करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। चलिए, इस रैली के बड़े मायने हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। दिल्ली देश की राजधानी में रामलीला मैदान में यह रैली है। आप क्या समझते हैं? युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप भी घर घर गए हैं, घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस। आपने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम की बहादुरगढ़ से ही शुरुआत की थी। रैली के क्या मायने समझे? देखिए पत्रकार साहब, जैसा कि आप जानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ना तो लोगों को ये दिखा रही है कि लोगों के अंदर मन में कितना रोष प्रदर्शन है, और ना ही इस सरकार के विरुद्ध एक भी बात बता रही है। हालांकि जो टीवी देखते हैं लोग, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में ये आज ठान चुके हैं लोग कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो इस हल्के के लिए, जो इस एरिया के लिए जो काम किए हैं, पिछली बार तो धोखा हो गया था, इस बार ना तो धोखा होने देंगे, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अधिक से अधिक मतों से यहाँ से जिता करके भेजेंगे। आप युवा है सचिन जी, और वर्षों से राजनीति में सक्रिय है। इस रैली का कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर, लोगों की मानसिकता को लेकर के, और रैली का प्रभाव क्या रहने वाला है? देखिए, रैली का बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा जब लोगों को ये पता लगेगा कि सारी अच्छे लोग, सारी अच्छी पार्टियां एक विरोध के लिए, जब इन्होंने एक दमनकारी सरकार सारी ईडी सीबीआई को एक ऐसा टूल बना लेती है कि लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, तो लोगों को एक उत्साह मिलेगा, एक जोश मिलेगा। सभी नेताओं को अपने साथ खड़ा देख करके लोगों को आज सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, तो लोगों का डर मन से निकलेगा, और इस रैली के माध्यम
से हुकार भरने का राहुल गांधी जी काम करेंगे और लोगों के बीच जाने का काम करेंगे। जिस तरीके से उनकी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, आज लोगों को ये जरूर पता लगेगा कि उनकी छवि जो खराब करी गई है, राहुल गांधी किस प्रकार के नेता हैं और लोगों के दिलों में वो बसते हैं। रोहतक लोकसभा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अधिक ना तो किसी ने काम करा है, ना आगे कोई करा सकता है। आज का जो मौजूदा सांसद है, यहाँ कितने लोग खड़े हैं, किसी से भी आप पूछिए, आज के सांसद का नाम तक किसी को नहीं पता होगा। सांसद को देखना तो बहुत दूर की बात है, नाम तक किसी को नहीं पता है। और सामने से मेरे ख्याल से दादा कितने किए देखा है सांसद है, नहीं किया कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। आया ही नहीं सुना हमने तो। बहादुरगढ़ में हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, कोई काम की तो। अरविंद शर्मा आज तक बनने के बाद किसी गांव में नहीं आया है। उनको तो जी ये तक नहीं पता था, वो तो रोहतक के बारे में उन्होंने गाड़ी देनी शुरू कर दी। उनको ये लग रहा था कि यहाँ से टिकट नहीं मिलेगी उनको, लेकिन अचानक उनको टिकट दे दी गई। फिर उनको ये लगा कि फिर उनको दोबारा रोहतक की याद आई। फिर आपने देखा होगा जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई उस दिन के बाद से उन्होंने बहादुरगढ़ में आना शुरू करा, नहीं तो वो तो करनाल अपनी दोबारा जनसभाएं करनी शुरू कर दी थी। वो तो दोबारा रोहतक को छोड़ के ना तो रोहतक के हैं और ना रोहतक में उन्होंने कभी काम किया। सचिन, आपने बहादुरगढ़ में शुरुआत की, अब पूरा जो साथ लगते प्रदेश हैं, अन्य विधानसभाओं की मैं बात करूं, जिले की बात करूं, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं आप स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। युवाओं के लिए सचिन जून क्या कहना चाहते हैं बतौर बहादुरगढ़ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष? देखिए पत्रकार साहब, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते तो कहना ही चाहूँगा, लेकिन मैं एक आम आदमी होने के नाते भी मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपने एरिया के लिए जिस प्रकार से लोकसभा में आप केवल ये देखिए कि आपके कौन काम आ सकता है, आपके यहाँ पर मुद्दे किसने सुलझाए हैं, बहादुरगढ़ में मेट्रो कौन लेकर के आया है। आपने देखा होगा जब से मेट्रो बनी है एक पिलर आगे नहीं बढ़ा है, बनना तो बहुत दूर की बात है। कोई पास होया हो कितने जगह सुना हो, एक बार में कटवा दे हैं, अगर मेट्रो बनेगी जीरो तक फिर अगले दिन निकल कटवा दे सापले तक, फिर नुकना यहाँ यात्री नहीं जो आगे तक बने। आज तो तक मेट्रो जा चुकी होती है और बहादुरगढ़ से सोनीपत मेट्रो जा चुकी होती, लेकिन ये हमारे लोगों के लिए तो बात हो रही है। और हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो धोखा किया गया है, जब आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो जेवर में चला गया वो भी हमारे ही लोकसभा क्षेत्र में आना था। तो इन लोगों के साथ धोखा तो ही रहा है, इस धोखे का बदला लेने का समय आ गया है। और 5 साल में एक बार मौका मिलता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर जगह पर 5 साल में एक बार मौका मिलता है। इस बार हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का तन मन धन से अपना साथ देंगे और आने वाले अक्टूबर में दीपेंद्र हुड्डा जी अपनी जबान पे रह करके लोगों के बीच में जो कह करके गए थे उस पर खड़े उतर करके और लोगों का लोकप्रिय विधायक को यहाँ से बनाने का। अंतिम सवाल है सचिन जी, अंतिम सवाल ये है कि इस लोकसभा चुनाव को आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी और स्वयं आपकी पार्टी के संभावित प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा आने वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआत बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रोहतक से लोकसभा में मुझे जिताओ और हरियाणा में आपकी सरकार पाओ। आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगले पैर हैं कांग्रेस के, और अगर उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ा तो आगे विधानसभा चुनाव में हमारे को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। उनको यहाँ से जिता करके भेज देंगे। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को ये वायदा करके आया हूँ कि बहादुरगढ़ से जिता करके भेजने का काम करेंगे, और अगर हम अपने वादे पर खरा उतरते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा जी अपने वादे से कैसे पीछे हट जाएंगे।